सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनिता बरगोत्या। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का डिस्कशन कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में हमने बेंजोइन कंडेंसेशन से स्टार्ट किया था। बेंजोइन के बाद हमने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल एडिशन क्या होता है और उस एल्डोल एडिशन के बाद एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहेंगे, हमने ये भी सीखा था। उसके बाद हमने कुछ और नेम रिएक्शंस डिस्कस की थी, जैसे कैनिज़ारो हो गई, और फिर हमने कल बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन जो है वो भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ एक नई जो है नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसका नाम है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन, इसका नाम विटिक इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे वो जॉर्ज विटिक थे। जॉर्ज विटिक ने इसका जो है इन्वेंशन किया था, इसका फॉर्मेशन किया था, ये रिएक्शन कैरी आउट की थी, इसलिए इसको हम विटिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, यानी हमने कोई लिया है कार्बोनिल, वो हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर वो कीटोन भी हो सकता है। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को या एल्डिहाइड कह दें या कीटोन कह दें, अगर हम उसको फॉस्फोरस एलाइड या हम उसको कहेंगे फॉस्फोरेन, फॉस्फोरेन क्या होता है मैं अभी डिस्कस करूंगी आगे। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम फॉस्फोरेन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा एल्कीन, हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमें मिलेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, हमें एक ऑक्साइड की प्राप्ति होगी। तो विटिक रिएक्शन में जो हमारी मेन जो बेस रिएक्शन है वो है कि हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, उसको हम फॉस्फोरेन यानी हम कोई फॉस्फोरस एलाइड यानी हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब हम फॉस्फोरेन या फॉस्फोरस एलाइड, ये दोनों एक की जो है कंपाउंड है, उसको अगर हम रिएक्ट करवाएं तो हमें एक एल्कीन की प्राप्ति होती है, और एल्कीन के साथ हमें क्या मिलेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, यानी हमें जो बाई प्रोडक्ट है वो फॉस्फोरस का ही ऑक्साइड के रूप में प्राप्ति होगी। अगर हमें यहाँ पे एल्कीन की बात करेंगे, हमें किस तरह का एल्कीन जो है मिलता है, तो यहाँ पे दोनों हमें एल्कीन की जो है सिंथेसिस हो सकती है, या तो वो E हो सकता है या वो Z भी हो सकता है। इसी के साथ हम यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड की भी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अब इस डबल बॉन्ड की जो टारगेट है कि हमें एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ चाहिए, वो डिपेंड करेगा हमारा इस एलाइड के ऊपर और हमारा एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर। यानी जो हम रिएक्टेंट्स में लेंगे, जहाँ पे हमारे जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, उसी के हिसाब से हमारी डबल बॉन्ड की जो है सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे हमें दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, E भी मिल सकता है, Z भी मिल सकता है, और डबल बॉन्ड के बारे में भी डिस्कशन होगा। अब मैं आपको हम डिस्कस करते हैं कि ये फॉस्फोरस एलाइड होता क्या है, यानी हम फॉस्फोरेन किसे कहेंगे। फॉस्फोरेन क्या होता है बच्चों की, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस एलाइड, हम बात कर रहे हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस एलाइड, यानी हमारे पास ट्राइफिनाइल यानी हमारे पास 3 जो है फिनाइल ग्रुप होने चाहिए, यानी C6
जो फॉस्फोरस है वो 8 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल में कैरी कर सकता है। ठीक है, अब फॉस्फोरस कर सकता है तो अगर इसको हम इधर शिफ्ट करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम एक ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये फास्फोरस के एलाइड हैं। ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही जो हमारा जो ग्रुप है, यही हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। यानी जब हम कार्बोनिल ग्रुप लेंगे CO डबल बॉन्ड का, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये जो कार्बन का जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो हम कुछ क्या है, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उसके मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है कि मान लीजिए मैं लेती हूँ बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसी भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से, यानी इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो क्योंकि ये कार्बोनिल का जो कार्बन है, जो फास्फोरस एलाइड का जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जाके इस पे रिएक्ट करेगा, तो हमें जो एल्कीन मिलेगा वो इन दोनों का जो है एडिशन होगा, वो इसका और इसका एडिशन होगा, और बचा हुआ जो फास्फोरस का पार्ट है वो एज इट इज हमें जो है फास्फोरस के ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। यानी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PO C6H5 थ्राइस। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे एक एल्कीन मिली है और हमें क्या मिला है, फास्फोरस का ऑक्साइड मिला है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है कोई कीटोन, हम ले रहे हैं एक एसीटोन, हमने लिया है एक एसीटोन। इस एसीटोन की रिएक्शन में करा रही हूँ C6H5 थ्राइस हम इस तरह से रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये फास्फोरस का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, उसकी हम एसीटोन से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, किस तरह का एल्कीन मिलेगा, यानी हमें ये प्रोडक्ट, ये जो साइड पार्ट है एलाइड का, उसको एज इट इज कार्बोनिल ग्रुप में जोड़ देना है और इसका ऑक्साइड बना देना है, यानी CH3 डबल बॉन्ड CH3H प्लस ठीक है, तो हमें जो एल्कीन प्राप्त हुआ है वो इसका मिक्सचर है प्लस इसका मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी मैकेनिज्म ट्रेस करते हैं कि ये होता कैसे है। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है कि इसमें सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे
एज ए सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज कर सकते हैं या THF यूज कर सकते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कोई भी कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे फास्फोरस एलाइड से। मान लीजिए हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं RC यानी C P और इसके साथ है हमारा ट्राइफिनाइल एलाइड। ये है हमारा एलाइड और ये है हमारा कार्बोनिल। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो यानी इसके जो ये करेंगे इस पे फॉस्फोरस पे अटैक, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे C R' C R ठीक है, कहते हैं ऑक्सा फॉस्फो 10। तो हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलेगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट मिलेगा, वो होगा हमारा ऑक्सा फॉस्फो 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ऑक्सा फॉस्फो 10 से आगे हम क्या करेंगे देखते हैं। अब हम जो ऑक्सा फॉस्फो 10 हमारा जो बना है, यानी R' C R O P C6H5 का ट्राई, ये हमारा था ऑक्सा फॉस्फो 10। इस ऑक्सा फॉस्फो 10 है, अब ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, ऑक्साइड में, यानी ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा रीअरेंज करके, तो क्या मिला बच्चों हमें यहाँ पे, हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये बॉन्ड रीअरेंज होके यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पे हमें एक एल्कीन की प्राप्ति हो रही है, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते ही ये फास्फोरस से ही ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमें ऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। तो हमें एक ऑक्साइड प्लस हमें एक एल्कीन मिल रहा है, और ये रिएक्शन हमने किसमें करवाई, ड्राई ईथर और THF यानी टेट्राहाइड्रोफुरान में। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा विटिक रिएक्शन किस तरह से होती है, और हम किस तरह से जो एल्कीन्स हैं, अब जो इसमें एल्कीन है वो डिपेंड करता है इसके सब्स्टिट्यूएंट्स पे कि वो E फॉर्म में बनेगा कि Z फॉर्म में, हमें दोनों फॉर्म में ये मिल सकता है। तो ये हमने विटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आगे हम कुछ और नई नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे।